तो 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स में आप कितना कितना लिखो, सो दैट कि आप बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 90 प्लस स्कोर कर सको। इवन मैं तो ये कहूँगी 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर करो, क्योंकि इस बार हमने रिकॉर्ड तोड़ा है इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मेरे स्टूडेंट के आए हैं जिसने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करा है। ठीक है, तो देखो हम मैं ये आपका सरल स्पष्ट आंसर ये दूंगी कि बोर्ड के एग्जाम में, स्पेशली पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में लेंथ मैटर करती है, बट विद द कंटेंट। कंटेंट भी मैटर करता है कि बच्चे ने किस तरह से लिखा है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे नहीं है कि अगर आप लेंथ लिख दी कंटेंट नहीं लिखा कोई फायदा नहीं है। अगर कंटेंट अच्छा है बट आपको प्रेजेंट ही नहीं करना आ रहा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। एक ही आपका अच्छा वे है इसमें अच्छा स्कोर करने का कि लेंथ भी हो, कंटेंट भी हो, आपने प्रेजेंट भी उसको अच्छे से करा है, तभी आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं 6 मार्क्स आपका किस तरह का होना चाहिए। आपको 2 6 मार्क्स आएंगे माइक्रो में, बोर्ड्स में, एक माइक्रो में एक मैक्रो में। मैक्रो में आपने थ्योरी ही करनी है। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको थ्योरी में और मतलब थ्योरी और न्यूमेरिकल में ऑप्शन मिल रहा है तो आपने हमेशा अपना न्यूमेरिकल को ही पकड़ना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। एंड जो बच्चे मेरा पेड कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आप एक दिन का डेमो ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस कैसे होती हैं, नोट्स किस तरह से मिलते हैं, क्योंकि मैं सारे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा सकती। बड़ा ही रीजनेबल रेट मैंने अपने कोर्स का रखा है, तो आप आराम से इजीली पे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कह रही थी कि जो 6 मार्क्स है, 6 मार्क्स में आपकी लेंथ अराउंड 4.5 to 5 पेजेस होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी शीट होगी वो बोर्ड में चौड़ी होती है, मतलब लंबी कम होएगी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ना हमारा 4.5 शीट का होना चाहिए। अब जो 6 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा ना माइक्रो में से, वो 100% मेरी गारंटी है कि लॉ में से आता होता है, कोई लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ सप्लाई, ये कुछ आता है। और जब भी एक लॉ को हम अटेम्प्ट करते हैं उसको एक प्रॉपर वे में अटेम्प्ट करना होता है कि पहले इंट्रो, देन स्टेटमेंट, देन अजम्पशंस, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। तो कुछ इस तरह से हमने अपने लॉ को एक्सप्लेन करना होता है। मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बना सकते हो। वेट, जैसे देखो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब उसकी पहले स्टेटमेंट आ गई, देन देखो मैंने कितने अट्रैक्टिव वे में बनाए कि आप ऐसे थोड़ी बहुत मतलब अपनी ड्राइंग बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। रुको मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाती हूँ कि जो आपने कर रखा है, लॉ ऑफ डिमांड का दिखाती हूँ। जैसे ये चीज़ है, लॉ ऑफ डिमांड है, इसकी पहले स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, स्टेटमेंट आने के बाद मैंने इसको इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करा कि हम कहना क्या चाहते हैं। देन इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन इकोनॉमिस्ट की होनी चाहिए। देन अजम्पशंस, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमने दोनों चीज़ें बताई हैं, हमारा टेबल, हमारा डायग्राम। ठीक है, कुछ भी अननेसेसरी मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, जो चाहिए बस उतना ही लिखा है। ठीक है, देन लिमिटेशंस, उसके बाद कंक्लूजन। तो ये इसके पर्टिकुलर नंबर डिवाइड होते हैं कि आपने क्या क्या कैसे कैसे लिखा है। ठीक है, तभी उस बच्चे ने, आप मान के चलो कि उस बच्चे ने कैसा लिखा होगा, है तो मेरा स्टूडेंट, मतलब मैंने ही बताया, मेरे को तो पता है कैसे लिखा होगा कि उसका एक भी नंबर नहीं कटा। ठीक है, मतलब कोई तो बात होगी पेपर में कि इवन थ्योरी में 100 आउट ऑफ 100 आना, उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करा है, वो चीज़ मैटर करती है, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, थ्योरी में 100 आउट ऑफ 100 बहुत रेयर है, 99 आए हुए हैं, पहले भी बहुत 99 मार्क्स आए हैं, बट 100 इस बार ही आए हैं। ठीक है, तो जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका 4.5 and 5 पेजेस का होना चाहिए, जिसमें आपके इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे 4 मार्क्स। 4 मार्क्स में कोशिश है कि 1 से 2 आपको न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकली अटेम्प्ट करनी है। और जो थ्योरी है, थ्योरी भी अराउंड आपने 2.5 से 3 पेजेस की आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए। अब जैसे कि 4 मार्क्स में ऐसा होता है कि आपको टू द पॉइंट बात करनी होती है। जैसे मान लो आपको चेंज इन डिमांड का क्वेश्चन आया है, तो पहले इंट्रो तो सभी में ही देनी है, 4 मार्क्स में देनी है, 6 मार्क्स में भी देनी है। थोड़ी सी इंट्रो देके उसके बाद आपने एग्जैक्ट वैसे क्वेश्चन शुरू कर दो कि जो आपको एग्जैक्ट उसने पूछा है। जैसे कि ये चीज़ है, चेंज इन डिमांड है, चेंज इन डिमांड में क्या बताया है, मूवमेंट, शिफ्ट, आगे ये वाला टेबल, ये वाला टेबल, उसके बाद एग्जैक्ट क्वेश्चन शुरू कर दो। अभी देखो इसमें लेंथ वैसे कंटेंट कम लग रहा है, ठीक है, बट ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इनफ है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप भर भर के लिख पाओ। तो ये प्रॉपर मैं आपको डेमो दे रही हूँ कि नोट्स किस तरह से आपको पेड कोर्स पे भी मिल सकते हैं। अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हो तो नोट्स भी ले सकते हो, और आप खुद से अगर बनाना चाहते हो तो वेरी वेल, मतलब अच्छी बात है कि अगर आप खुद से बना रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट। मैं आपको गाइड कर दूंगी कि किस तरह से आपने बनाना है। ठीक है, तो 4 मार्क्स में ऑलमोस्ट आपकी लेंथ होनी चाहिए 2.5 से 3 पेजेस की।
और अब आके 2 मार्क्स जिसमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर कटेंगे। 2 मार्क्स मैं आपको बोर्ड्स के लिए खुद करवाती हूँ। मैंने पिछले साल भी यूट्यूब पे फ्री 2 मार्क्स सारे करवाए थे, जो जिसमें से सारा कुछ आपका 2 मार्क्स का कवर हुआ था। ठीक है, अब 2 मार्क्स आपके किस तरह से होने चाहिए? 2 मार्क्स में आप जितने ज़्यादा अपने वो फ्लो चार्ट्स ऐड कर सकते हो, ड्राइंग ऐड कर सकते हो, ड्राइंग इन द सेंस कि रंग नहीं भरने लग जाना। अब जैसे कि ये टॉपिक है कि हम बताना चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। हाँ, तो देखो एक पर्सन है, कोक, पेप्सी, थम्स अप। अगर तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इनमें से वो एक चीज़ ले लेगा, मतलब कि उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। तो कुछ इस तरह से आप 2 मार्क्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसे टेबल एंड चार्ट्स बना के, ताकि आपको 2 मार्क्स करने पे ज़्यादा टाइम भी ना बने और आपके 2 मार्क्स अट्रैक्टिव भी लगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने टू द पॉइंट बात करी है, मैंने कोई बात को खींचा नहीं है। 6 मार्क्स 4.5 एंड 5 का, ठीक है, चौड़ी शीट होती है तो आपका आराम से बन जाएगा। आप जितनी लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा, अभी से ही शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद है क्योंकि इकोनॉमिक्स एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तब भी आपका इकोनॉमिक्स और बिजनेस ही आपके स्कोर अच्छे लेके आएगा। अगर आप इंटर आर्ट्स में से हैं तो उसमें तो मैथ इकोनॉमिक्स आपको दोनों ही अच्छे स्कोर करेगा, पर आजकल इकोनॉमिक्स में भी मैंने अभी आपको बताया कि बहुत अच्छा स्कोर होने लग गया है, अगर आपको गाइडेंस सही मिली जा सके। जब मैं कर रही थी हमें नहीं पता था, हमें तो ये चीज़ मास्टर्स में आके पता चली है कि हाँ जी क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। हम तो पागलों की तरह लिखते ही रहते थे, लिखते ही रहते थे, तभी हमारे नंबर ही नहीं आते थे। हमें गाइडेंस ही नहीं दी कि +1 +2 में भी ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। तो मेरी मतलब पर्सनल गाइडेंस है, मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मेरे को नहीं पता था वो एटलीस्ट वो बच्चों को पता हो जो मेरे साथ लिंक जुड़े हुए हैं। तो मेरे कहने का भाव इतना ही है, लेंथ पे जोर मत दो, लेंथ भी देखो, कंटेंट भी देखो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स नीट एंड क्लीन हो। ये सब चीज़ें आपको अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प मिलेगी। एंड जो बच्चे मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, 1 दिन का आपको डेमो भी फ्री मिल जाएगा, आप डेमो लगा के देखो। और उसके बाद है कि आप जो बच्चे मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं तो यहाँ भी हमारी क्लासेस आती रहेंगी, बस उसमें ये है कि एक रेगुलरिटी और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स, एमसीक्यू सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है जी, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।